नमस्कार, सुप्रभात। इस सुनहरी सी सुबह में सब रंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, कहते हैं कि समय की भाग दौड़ में शामिल होना ज़रूरी है और कितनी भी थकान हो जाए लेकिन चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान होना ज़रूरी है। थकान तो होगी, भागम भाग तो बनी रहेगी, लेकिन क्या इस भागम भाग भरी जिंदगी को हम हंसी खुशी और मुस्कान के साथ तय नहीं कर सकते? हमें विचार करना है इस पर। एक छोटे बच्चे से हम ज़रूर सीखें। एक छोटा सा बच्चा, कहते हैं, सारे दिन में 400 बार खिलखिलाता है, मुस्कुराता है। हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, बोझिल होते चलते हैं और हमारी हंसी, हमारी खुशी, हमारी मुस्कान हमसे दूर जाती चली जाती है। हम अपने कार्य भले करें लेकिन मुस्कान के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ, क्योंकि यही तो जीवन है और इसी पर केंद्रित है हमारा आज का सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। गंभीरता के साथ जरूरी है रमणीकता। जिंदगी में गंभीर होना जितना आवश्यक है, रमणीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दिल खोल के हंसते हुए किसी को देखने से स्वयं को भी उतनी ही खुशी अनुभव होती है ना। ये इसलिए क्योंकि हंसी संक्रामक है, शीघ्र प्रभावी है। जीवन में अनगिनत चुनौतियां आती है, लेकिन उनको आपदा ना समझ अपना कर अगर उनको भी हंसी खुशी भरा एक वातावरण प्रदान करेंगे तो वे समस्याएं भी अपना रूप बदल आपके सामने झुक जाएंगी। अटूट मनोबल को देख आपके सहयोगी बन जाएंगी और आपको ऐसा समाधान प्राप्त होगा जो अनपेक्षित था। हंसी एक हवा का झोंका है, खुशी की एक फुहार है, चिंता के तनाव को मिटाकर आशा की आवाहन वार्ता है। रमणीक इंसान हमेशा हल्का अनुभव करता है, मुश्किल को भी आसान बनाना जानता है। यह तो आपको पता ही है कि विज्ञान भी मुस्कुराहट को हर एक बीमारी का समाधान मानता है। इसलिए आज से एक योजना बनाते हैं, हंसते हंसते समुद्र जैसे परिस्थितियों को पार करेंगे। मित्रों, बात हंसी खुशी की हो रही है, लेकिन ये भी सत्य है कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी खुशी गुम हो जाती है। एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए है वो वक्त जबकि हम बीमारी में भी अपने आप को प्रसन्न रख सकें। एक सर्वे ये कहता है कि यदि बीमारी के समय भी आप अपने मन को खुश रखते हैं, हल्का रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होती है। और इसकी बजाय यदि आप अपने मन को दुख से, दर्द से भरे रखते हैं, यही सोचते रहते हैं कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो आपकी तकलीफ बढ़ती भी जाती है, ठीक होने में आपको ज़्यादा वक्त लगता है और ये प्रूफ किया गया है। तो क्यों ना अपने मन को हमेशा हल्का रखें और प्रसन्नता से भर कर रखें। और यदि कोई शारीरिक तकलीफ आ भी जाती है तो हम है ना प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते हैं सुंदर सा सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ। आइए आज सुनते हैं एनीमिया के बारे में, जिसके बारे में हमें बता रही हैं डॉक्टर विशाखा जी। हम सभी जानते हैं कि खून मतलब ब्लड हमारा जीवन है और हमारे देश में रक्ताल्पता, एनीमिया मतलब शरीर में खून की कमी होना, ये बहुत कॉमन डिसीज़ हो गया है। अब जब हम सोच रहे हैं कि प्रतिकार शक्ति बढ़ाए तो उसके लिए खून का शरीर में अच्छी तरह से होना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो है कि शरीर में खून की मात्रा अच्छी रहे तो हर ऑर्गन्स का अपना वर्क बहुत अच्छी तरह से होता है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि पुरुषों में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन और स्त्रियों में 11 से 14 तक। हम ब्लड टेस्ट करके सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड चेकअप के द्वारा आरबीसीज उसमें देखते हैं, हमारे प्लेटलेट्स देखे जाते हैं, डब्ल्यूबीसी हम लोग देखते हैं और हीमोग्लोबिन, उसके साथ सारा अंदाजा आ जाता है। फिर भी कुछ लक्षण है जो सहजता से हमको अनुभव होते हैं। वो है कि थकावट होती है, अस्वस्थता होती है, हृदय का रीजन है, छाती में कभी कभी दर्द होता है, थोड़ा थोड़ा सिर दर्द भी होता है, अस्वस्थता, घबराहट महसूस करता है पेशेंट,
कुछ चीज़ें स्किन के लिए भी खून नहीं पहुंचता है तो फीकी हो जाती है। लोअर कंजंक्टिवा का जो एरिया है वो भी थोड़ा फीका लगता है। और साथ में उस पेशेंट को इच्छा होती है कि मैं थोड़ा सा ठंडी चीज़ें लूँ, या फिर मिट्टी खाने की भी इच्छा हो जाती है। मुंह में बार बार छाले आ जाते हैं। हेयर लॉस का भी कारण एक हीमोग्लोबिन कम होना होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो उसके ऊपर हम क्या सहज उपाय कर सकते हैं। वैसे तो एनीमिया कई प्रकार के हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो है कि स्पेशली विटामिन बी है, विटामिन सी है, डी है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वो अगर कम होता है, प्रोटीन्स भी है उसमें, तो हमें उसके ओर ध्यान देना पड़ता है। तो उन आहार की बातों को, विहार की बातों को, कुछ व्यायाम भी है उसके लिए ज़रूरी, और किस तरह से औषधि है वो हम और भी समझ लेते हैं। मित्रों, दीवार पर चढ़ती हुई चींटी को आपने कई बार देखा होगा। वो चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है। बचपन में आपने देखा होगा, मैंने भी देखा कि सचमुच एक चींटी तब तक नहीं रुकी जब तक कि वो चढ़ नहीं गई और लगातार गिरती रही। सचमुच सीखने योग्य बात है, जिसके लिए किसी ने बहुत प्यारी सी पंक्ति कही है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। हम कभी भी हार स्वीकार ना करें, लगातार लगे रहें, निश्चित रूप से जीत हमारी कदम चूमती है। और ऐसे ही सुंदर भाव को लेकर आज हमारे बीच आए हुए हैं पुनः कवि मनोज जी, जो प्रतिदिन अपनी प्रेरणादायी और गुदगुदाती हुए काव्यात्मक बातों को हमारे बीच रखते हैं। आइए सुनते हैं आज की सुंदर प्रेरक कविता। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। सदा सफलता और जीत हासिल करने का राज जाहिर कर रही है ये लघु कविता हार कभी ना माने। जब दिखे बिगड़ते कार्य सभी और होगा यूं भी कभी कभी, जब दिखे बिगड़ते कार्य सभी और होगा यूं भी कभी कभी, वो मार्ग चल रहे जिन पे हम टेढ़े मेढ़े वो लगे सभी, जब कर्ज अधिक और कोश हो कम, मुस्कान के बदले पाए गम, जब अपनों से दर्द मिले और दुख में अकेला जाने, प्रभु प्रेम में हर गम को भूले पर हार कभी ना माने। दुर्गम राहें मजबूत बनाए जीवन की ये रीत है, प्रभु को साथी बनाए तो हारे मानव की जीत है। संकल्प श्रेष्ठ एक छूट ना जाए कहीं जानकर हल्का, शायद हो आधार वही सफल हमारे कल का। पर्दे में असफलता के सफलता रहे समाई, संशय के बादल में दे आशा की किरण दिखाई। कहीं ना जाए बात भले पर सत्य है ये विश्वास, लक्ष्य दिख रहा दूर जो वो हो सकता है पास। कष्टों के विकट समय में केवल प्रभु को अपना जाने, हो निश्चय पूर्ण उसे पे और हार कभी ना माने, हार कभी ना माने, हार कभी ना माने। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, किसी की भावनाओं को, किसी की आवश्यकताओं को पढ़ने वाला व्यक्ति, भले ही वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, संसार का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाता है। क्योंकि आज इसी चीज़ की आवश्यकता है कि सामने वाले व्यक्ति की भावना या उसकी आवश्यकता को समझकर, जानकर हम उसे पूर्ण करें। और आज सभी चाहते हैं कि मुझे शांति मिले, प्रेम मिले, सुख मिले। इस भावना को हम कैसे पढ़ सकते हैं, इसका सुंदर सूत्र आध्यात्म हमें देता है, आध्यात्म हमें सिखाता है। और इसी सूत्र को सब तक पहुंचा रही हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें, आध्यात्मिक ज्ञान से सबके जीवन को प्रकाशित कर रही हैं और उन्हें इस योग्य बना रही हैं कि वो स्वयं तो अपने जीवन में सुख शांति भरे हैं और साथ साथ दूसरों के जीवन को भी खुशहाली से भर सके। आइए देखते हैं उनके सुंदर सेवा कार्यों की एक झलक। मुंबई के बोरीवली पूर्व के ब्रह्मा कुमारीज प्रभु उपवन के सेवा केंद्र पर विहासा ट्रेनिंग ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अशोक मेहता जी के मार्गदर्शन में आयोजित 2.5 दिन की ट्रेनिंग में बोरीवली तथा भारत के अलग अलग स्थानों से करीब 50 भाई बहनों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से इस प्रोग्राम में सीनियर कंसल्टेंट कैंसर सर्जन, नेशनल कोऑर्डिनेटर विहासा इंडिया के डॉक्टर अशोक मेहता, काउंसलर, हिप्नोथेरेपिस्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनियर, एसोसिएट कोऑर्डिनेटर एंड फैसिलिटेटर विशासा इंडिया के डॉक्टर सचिन परब, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट, एसोसिएट कोऑर्डिनेटर एंड फैसिलिटेटर
डॉक्टर मनोज मतनानी, सीनियर इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर at Breach Candy Hospital Trust, Mumbai and facilitator Dr. Priyanka Nimbadas Patil. Facilitator Vihasa India Miss Kosha Bathia. North Mumbai Raj Yoga Centers इंचार्ज BK दिव्या प्रभा उपस्थित रहे। साथ ही इस प्रोग्राम में वैल्यूज इन हेल्थ केयर की ट्रेनिंग दी गई। मित्रों, आज शुरुआत हमने हंसी और खुशी से की थी, मुस्कान से की थी, जो हमें बहुत प्रिय है। एक छोटा बच्चा भी आप देखेंगे इतना अपनी ओर आकर्षित करता है क्योंकि उसके मन में बहुत खुशी है, आनंद है और सबको देने का ही भाव है, राइट। हम भी इस सिद्धांत को समझें कि जो देंगे वही हमें प्राप्त होगा। इटर्नल लॉ है ये। तो क्यों ना खुशी प्रदान की जाए सभी को। यदि हम खुश रहना चाहते हैं, खुशी दें, आनंद दें। कुछ सुंदर सी पंक्तियां जेहन में उभर रही हैं। किसी ने कहा है कि जिंदगी गुजर गई खुशी की तलाश करते करते, अंत में जाकर पता चला कि खुश तो वो थे जो खुशियां बांट रहे थे। सचमुच इत्र बेचने वाला या फूल बेचने वाला चाहे ना चाहे उसके कपड़ों में, उनके हाथों में खुशबू आ ही जाती है क्योंकि वो खुशबू बांट रहे हैं। हम भी यदि खुशी बांटेंगे, सुख बांटेंगे, आनंद बांटेंगे तो रिटर्न में हमें भी वो खुशी आनंद अवश्य प्राप्त होगा। तो ज़रूर यही बांटते चलें ताकि समाज में एक सुंदर खुशहाली का माहौल बन जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति। जीवन के